नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। उत्तरकाशी के चिन्याली सौंड में भर्ती सभी मजदूरों को ऋषिकेश एम्स लाया जाएगा। ऋषिकेश एम्स प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। एम्स ऋषिकेश में सभी मजदूरों का हेल्थ चेकअप किया जाएगा और फाइनल चेकअप के बाद ही मजदूर घर जा सकेंगे। तो ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। सभी मजदूर सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें एम्स लाया जाएगा ताकि उनका मेडिकल चेकअप ठीक तरीके से किया जा सके। ऋषिकेश एम्स प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। एम्स ऋषिकेश में सभी मजदूरों का हेल्थ चेकअप किया जाएगा और फाइनल चेकअप के बाद ही मजदूर घर जा सकेंगे। तो करीब 17 दिनों का वक्त टनल के अंदर मजदूरों ने बिताया है। ऐसे में उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, इसके बारे में जांच की जाएगी और इसको लेकर के एम्स ऋषिकेश ने पूरी तैयारी कर ली है। तस्वीरें वहां की दिखा रहे हैं और बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में एम्स पहुंचेंगे मजदूर। ऋषिकेश एम्स में उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा और हेल्थ स्टेटस के बाद उन्हें घर भेजा जा सकेगा। तो एम्स के पास कंफर्मेशन लेटर भी पहुंच चुका है। वहीं थोड़ी देर पहले ही सीएम पुष्कर सिंह धामी चिन्याली सौड़ अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मजदूरों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान मजदूरों को सहायता राशि के तौर पर सरकार की तरफ से 1-1 लाख का चेक भी दिया गया। तो लगातार पुष्कर सिंह धामी सरकार की नजर है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर और अब मजदूरों को सीएम ने 1-1 लाख का चेक भी सौंपा है। साथ ही यह भी कहा गया है कि उन्हें वेतन भी मिलेगा कुछ दिनों तक, ताकि वो ठीक तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। तो तस्वीर सीएम धामी चेक सौंपते हुए नजर आ रहे हैं, हालचाल भी ले रहे हैं। और जब ये मजदूर टनल से बाहर भी आए थे तब फूल माला पहना करके पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया था। और अब ये तस्वीर सामने आई है जहां पर 1-1 लाख का चेक सौंपते हुए नजर आ रहे हैं सीएम धामी और सबका हालचाल भी फिर से ले रहे हैं। तो 17 दिनों तक सुरंग में कैद रहने के बाद सभी 41 मजदूर सही सलामत बाहर निकाल लिए गए, लेकिन ये 17 दिन बेहद मुश्किल भरे थे। सुरंग में खाना, पानी, ऑक्सीजन सब पहुंचाया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद इसके लिए ये मजदूरों के लिए धैर्य बनाए रखना, मानसिक संतुलन बनाए रखना बड़ी चुनौती थी। चुनौतियों के पहाड़ को हौसले की दहाड़ से तोड़ डाला। चीर दी चट्टान और बचा ली 41 जान। विज्ञान और आस्था ने मिलकर कर दिया आसान रास्ता। मुश्किल खत्म हो गई, हर नाउम्मीदी को उम्मीद में बदल डाला। 12 नवंबर की वो काली रात थी। 28 नवंबर की ये रात श्रमिकों की दिवाली थी। मिठाइयां बांटी जाने लगी, पटाखे फोड़े जाने लगे। धामी धामी के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। हर किसी की जुबान पर उन हीरोज के नाम छा गए जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। शाम 7:05 जब ब्रेक थ्रू मिला और एनडीआरएफ की टीम एक सीढ़ी, गद्दा और रस्सियां लेकर सुरंग के अंदर दाखिल हो गई। जब 7:50 पर पहला मजदूर बाहर आया, मजदूरों से मिलने के लिए खुद मुख्यमंत्री धामी मौजूद थे। उन्होंने रेस्क्यू कर लाए गए मजदूरों को गले लगाया और हालचाल जाना। हमारा एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी
लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे। इधर मजदूरों का निकलना शुरू हुआ, उधर एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी। जितने मजदूर निकलते जा रहे थे, बारी बारी से उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा जा रहा था। जैसे ही आखिरी मजदूर को बाहर निकाला गया, ऐलान हो गया कि मिशन जिंदगी सक्सेस हुआ। मिठाई बांटी जाने लगी, बधाइयां दी जाने लगी। बधाई देने वालों में परिवार वाले ही नहीं, देश के प्रधान यानी कि प्रेसिडेंट से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी ने ट्वीट कर ऑपरेशन सफल होने की बधाई दी। अब सभी मजदूर मौत को मात देकर लौट चुके हैं। हालांकि उन्हें अभी अगले 48 से 72 घंटे तक अस्पताल में ही रहना होगा और फिर सभी मजदूरों को सकुशल उनके घर भेज दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया। ये पूरा ऑपरेशन मिशन मोड में अंजाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस मोर्चे को संभाल लिया और एक बार फिर असंभव को संभव कर दिखाया। तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। लेकिन इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सोमवार का है, जब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ था। 41 मजदूरों को निकाला नहीं गया था, मगर उनकी बातों में श्रमिकों के लिए चिंता, उनको सुरक्षित निकालने की प्लानिंग साफ झलक रही थी। पीएम मोदी की यही कोशिश और यही सटीक प्लानिंग रंग लाई। सभी 41 मजदूरों को उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल के अंदर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिन से इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे और लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संपर्क में थे। हर रोज सुबह और शाम पीएम मोदी सीएम धामी को फोन करते और उत्तरकाशी के टनल का अपडेट लेते, श्रमिकों का हालचाल जानते। और ये सिलसिला जब शुरू हुआ तो टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने तक बदस्तूर चलता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पूरी मशीनरी को मिशन मोड में एक्टिवेट कर दिया था। सारी एजेंसियों को सक्रिय कर दिया और मिलकर काम करने का मंत्र दिया। मिशन मोड में काम होता और हर दिन उसका अपडेट प्रधानमंत्री तक पहुंचता। और यही पीएम मोदी की कार्यशैली भी है। यही काम उत्तरकाशी के ऑपरेशन में भी दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहे। शुरुआत में स्थानीय स्तर पर कुछ काम होता रहा, मगर ऑपरेशन की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री ने खुद मिशन अपने हाथ में ले लिया। पहले अपने पूर्व सलाहकार को भेजा तो अपने सचिवों को भी मोर्चे पर लगा दिया। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को तो उत्तरकाशी में ही डेरा डालने को कहा। वहीं पीएम मोदी ने अपने सचिव पीके मिश्रा को भी टनल साइट पर भेजा। यही नहीं, बीएसएनएल ने टनल के अंदर अपनी लाइन पहुंचाकर टनल में फंसे मजदूरों तक फोन पहुंचाया, जिससे सभी मजदूरों से बात हो पा रही थी। और हर अपडेट पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नजर रखी।
पीएम मोदी पिछली सरकारों में भी घटनाओं से सबक लेकर आगे बढ़ रहे थे। जैसे 26/11 के मामले में रिस्पांस में देरी हुई, एजेंसियों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा, तो वैसा किसी भी हालत में पीएम मोदी नहीं चाहते थे। इसीलिए सभी एजेंसियों को एक कॉमन टास्क दिया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन को लीड किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता था कि इसमें कई चुनौतियां आएंगी और इस मिशन को हर हाल में सफल बनाना था, क्योंकि 41 मजदूरों की जिंदगी बचानी थी। और इसीलिए पीएम ने अपने हाथ में तो पूरे ऑपरेशन की कमान रखी और अपने आगे रखा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिन्हें काम दिया कि वो इस पूरे ऑपरेशन को सफल बनाए। मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने, जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर इतना विशेष इस पर अभियान पर ध्यान नहीं होता, विशेष उनका जोर नहीं होता, तो इतना कठिन चुनौतीपूर्ण अभियान इस तरीके से पूर्ण करना आसान नहीं होता। और उन्होंने, और अभी भी उनका कितना ध्यान है कि प्रातःकाल जब वो चुनाव अभियान में निकलते होंगे, प्रत्येक दिन जानकारी लेते थे और किस प्रकार से रेस्क्यू अभियान को चलाना है उस प्रकार से करते थे। एक तरह से मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूं, मुझे उन्होंने एक काम दिया हुआ था कि किसी भी तरीके से इस काम को सफलता की ओर ले जाना है। इससे पहले हुए हादसों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही मिशन मोड में काम करते रहे। फिर चाहे वो ओडिशा का ट्रेन हादसा हो, जहां हादसे के कुछ ही देर बाद पीएम मोदी पहुंच गए, घायलों से मिले, रेल मंत्री को मोर्चे पर लगाया और खुद फोन पर निर्देश देते रहे। सूडान क्राइसिस के दौरान एसआई मिशन मोड में ऑपरेशन कावेरी चलाया और पीएम मोदी की देखरेख में करीब 4000 लोगों को सूडान से निकाला गया। यूक्रेन क्राइसिस के दौरान ऑपरेशन गंगा चलाया और एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन मोड में काम किया। करीब 22,500 लोगों को युद्धग्रस्त यूक्रेन से निकाल लिया गया। ऐसा ही कुछ कोविड महामारी के दौरान भी दिखा। जब हालात खराब हुए तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया और दुनिया भर में जो भयावह हालात हुए, वहां पहुंचने से पहले ही वहां देशवासियों को बचा लिया, वहां तक पहुंचने नहीं दिया। अब उत्तरकाशी टनल ऑपरेशन में ऐसा ही कुछ दिखा, जहां पीएम मोदी ने मिशन मोड में काम किया, मिशन मोड में काम करवाया और प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में पूरी कमान रखी। टनल ऑपरेशन को भी सफल करके ही दम लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सिलक्यारा टनल में सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पीएम मोदी ने फोन कर मजदूरों का हाल जाना। बता दें कि पीएम मोदी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे, तो पीएम मोदी ने मजदूरों से बातचीत की है, उनका हाल चाल जाना है, उनका हौसला भी बढ़ाया है कि कैसे मजदूर 17 दिन टनल के अंदर बने हुए थे और लगातार एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी हिम्मत की तारीफ की है। तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते, कहना कठिन था।
ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब कुशल आप लोग आए हैं। लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट थे सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हालचाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, सोनू कुमार जी बताइए, कहाँ से हैं आप? बिहार में छपरा जिला से हूँ सर। छपरा से हैं, अच्छा। ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता है हमारे कंपनी से लेके, जितने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो भी है सर, हमें हर वक्त हर समय सहायता प्रदान की गई। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग से बचाए गए श्रमिकों में से एक श्रमिक छपरा का भी है, जिसका नाम सोनू है। सुरंग से सकुशल बाहर आने पर सोनू की मां ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं। मैं सरकार और सभी बचाव दल के सदस्यों का धन्यवाद देती हूं। मेरे बेटे ने कहा कि वह 2 दिन में वापस लौट आएगा। आपका बेटा 17 दिन बाद तीनों से निकल गया है, क्या कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी लग रहा है। खुशी लग रहा है। क्या कहेंगे सरकार को, क्या कहेंगे? धन्यवाद देंगे जो कि मेरे बेटे को मेरे गोद में डाल दिया। जिन कर्मियों ने निकाला, जिन कारीगरों ने निकाला, उनको लाख लाख शुक्रिया करती हूँ और तहे दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि वो मेरे बच्चे समान है, वो मेरे बच्चे को निकाल दिया। बेटे से बात हुई आपकी? हाँ, हमारे बाबू से बात हुई। कितने घंटे पहले बात हुई थी? 1 घंटा पहले बात हुई। क्या कह रहे थे वो आप? वो बोल रहे थे कि मम्मी मैं बहुत सुरक्षा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। कब तक आने की बात कही? 2 दिन के बाद बोला कि मैं आ जाऊंगा। गाँव आ रहा है 2 दिन बाद? हाँ। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में 17 दिन तक फंसे रहने के बाद सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आए। उनमें बिहार के 5 मजदूर भी शामिल थे। टनल में फंसे शबाह भी सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। शबाह भोजपुर के प्यूर के रहने वाले हैं। शबाह के बाहर आने की खबर से परिवार वालों में काफी खुशी का माहौल है। उत्तरकाशी टनल में फंसे सभी मजदूर बाहर आ गए हैं, जिसके बाद परिवार के लोगों में काफ़ी खुशी है। और हम अभी मौजूद हैं भोजपुर के प्यूर में, जहां के सवाह रहने वाले थे, और ये तस्वीर उनके परिवार की है, जहां पर उनके घर में काफ़ी खुशी है कि 17 दिन बाद जो लोग फंसे हुए थे टनल के अंदर में वो बाहर आ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उनके पिता। ये बताइए, कितनी खुशी हो रही है आज के वक्त में? आज तो इतनी खुशी हमको है कि हम बता ना पाएंगे। और हमको का पूरा मेरा गांव खुश है, मोहल्ला खुश है, पूरी कम्युनिटी यहाँ की जितनी है सब खुश से खुश है आज। तो उनकी पत्नी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, आपकी बात होती होगी, क्या बताते थे वहाँ के हालात के बारे में? बोलते थे कि हम लोग ठीक हैं, टनल में तो हैं लेकिन हम लोग ठीक हैं। और सबका मतलब वही सबका हिम्मत बना के रखे थे अंदर, जितने भी थे 40 लोग, ये मिला के 41, लेकिन सबकी हिम्मत ये बनाए हुए थे। दूर बाहर निकल रहे थे, उस समय क्या मन में चल रहा था आपके? क्या सोच रही थी? बहुत खुशी उस टाइम, बहुत खुशी, बता नहीं सकते हैं कि इतनी खुशी हम लोग की जिंदगी में आई। दोबारा सोच ली कि जिंदगी उनको मिली। बहुत बड़ी खुशी हो रही है बाबू, बहुत बड़ी खुशी हो रही है। चेहरे पर काफी मुस्कान है, हंस रही हैं, क्या बात है? भाई मेरे आ गए, फंसे हुए थे तो निकल गए, इसीलिए खुशी है बाबू। अल्लाह ताला सबको अच्छे अच्छे से निकाल दिया, बहुत खुशी की बात है। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।